आपके साथ मैं हूँ सुरभि पांडे। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। इतिहास बनाने से चंद कदम दूर रह गया इसरो। चंद्रयान 2 कैलेंडर का चंद्रमा की सतह से महज 2 किलोमीटर पहले टूटा संपर्क। देश में आर्थिक मंदी के साफ संकेत। वर्ष 2019 की पहली तिमाही में पहुंचा जीडीपी 6 साल के सबसे न्यूनतम 5% पर। भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ी। दुनिया का सबसे खतरनाक हेलीकॉप्टर अपाचे वायुसेना में हुआ शामिल। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में महिला वर्ग में बियांका एंड्रेस्कू और पुरुष वर्ग में राफेल नडाल बने विजेता। पहली बार भारत में होगा आईफा अवार्ड्स। मुंबई में जलवा बिखेरेंगे सिने स्टार। और अब खबरें विस्तार से। भारत के चंद्र मिशन को उस समय बड़ा झटका लगा जब लैंडर विक्रम का संपर्क चंद्रमा की सतह से महज 2 किलोमीटर पहले इसरो के ग्राउंड कंट्रोल से टूट गया। चंद्रयान 2 48 दिनों का सफर पर अपनी मंजिल पर पहुंचने से ठीक 1 मिनट 9 सेकंड पहले अपनी कक्षा से भटक गया और इसरो से संपर्क टूट गया। इसरो के प्रमुख के सिवन ने लैंडर से संपर्क टूटने की जानकारी देश को दी। चंद्रयान 2 की चंद्रमा पर लैंडिंग को देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो सेंटर पहुंचे। बाद में मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों से कहा कि भले ही आज रुकावटें हट लगी हैं, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और बढ़ा है। गौरतलब है कि ये दुनिया का पहला मिशन था जो चंद्रमा की उस सतह पर उतरने वाला था जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। देश की अर्थव्यवस्था में आई गिरावट का असर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में देखने को मिला है। देश की जीडीपी 2019 के पहले वित्तीय तिमाही में कम होकर केवल 5% रह गई है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 6 वर्षों में जीडीपी की दर अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर है। जीडीपी की दरों में भारी गिरावट को लेकर विपक्ष सरकार पर आक्रामक हो गई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि न जीडीपी ग्रोथ है न रुपया मजबूत, अर्थव्यवस्था को खत्म करने की यह किसकी करतूत। सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री आर्थिक संकट का समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी जीडीपी की गिरती दरों के लिए सरकार को निशाने पर लिया है। वहीं मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वजहों से जीडीपी में गिरावट हुई है। हालात पर सरकार की नजर है। बैंकों की विलय समेत अन्य जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने अपनी क्षमता को और मजबूत करते हुए दुनिया के सबसे आधुनिक और खतरनाक हेलीकॉप्टर AH-64E अपाचे को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। भारत ने अमेरिका के साथ वर्ष 2015 में 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को लगभग 5,000 करोड़ रुपए में खरीदने का समझौता किया, जिनमें 8 हेलीकॉप्टर वायुसेना को मिल चुके हैं और 14 हेलीकॉप्टर वर्ष 2020 तक भारतीय वायुसेना को मिलेंगे। ये हेलीकॉप्टर आतंक विरोधी अभियानों और कई युद्धों में अपनी ताकत दिखा चुका है। ये हेलीकॉप्टर 1 मिनट में 30 मिलीमीटर की 1200 गोलियों चलाने के साथ साथ हवा से जमीन में हमला करने वाली मिसाइलें से लैस है। साथ ही 128 टारगेट को एक बार में ट्रैक कर उन पर हमला करने में भी सक्षम है। गौरतलब है कि अमेरिका से चीनों के बाद खरीदे जाने वाला यह दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर है, जो यह बताता है कि हथियारों के लिए भारत की रक्षा नीतियों में बदलाव आ रहा है। भारत अब रूस के ऊपर निर्भर नहीं रह गया है। आने वाले समय में अमेरिका से और नए आधुनिक उपकरण खरीदने की योजना बना रहा है। भारत में चुनाव एक महोत्सव से कम नहीं, जिसमें हमारे भारतीय युवाओं का बड़ा योगदान है। इसी पर देखते हैं हमारे संवाददाता रवि आहूजा की एक खास रिपोर्ट।
तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट जिसमें हमारे संवाददाता ने लोगों से नोटा ऑप्शन का महत्व जाना। अब रुख करते हैं एंटरटेनमेंट की खबर की तरफ। मुंबई में हुई आईफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान खान, माधुरी दीक्षित और कटरीना कैफ ने शिरकत की और मीडिया को बताया कि इस साल आईफा अवार्ड्स के 20 देशों का आयोजन मुंबई में ही किया जाएगा। देश में आईफा अवार्ड्स का यह पहला इवेंट होगा। हम आपको बता दें कि पिछले 19 सालों से ये इवेंट दुनिया भर की अलग अलग जगहों पर किया जा रहा था। आईफा अवार्ड्स 2019 का आयोजन 16 से 18 सितंबर को किया जाएगा। और अब अमेरिका में खेले गए यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में कनाडा की व्यांसा एंट्रेस्कू अमेरिका की सेरेना विलियम्स को सीधे सेटों 6-3, 7-5 से हराकर खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने 5 घंटे 10 मिनट चले मैराथन मुकाबले में रूस के दानिल मेदवेदेव को 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 और 6-4 से हराते हुए यूएस ओपन टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। अब मौसम विभाग ने मध्य भारत के साथ साथ उत्तर भारत के क्षेत्रों में भी भारी बारिश की आशंका जताई है। साथ ही तटीय क्षेत्रों में भी हल्की बारिश होने की बात कही गई है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। तेज धूप के साथ दिन गर्म रहेगा। एक नजर महानगरों के तापमान पर। दिल्ली 40 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता मैक्सिमम 33 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 24 डिग्री सेल्सियस। मुंबई मैक्सिमम 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम 22 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई 36 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम और मिनिमम 24 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ आप बाकी समाचारों के लिए जुड़े रहिए आप समाचार के साथ। धन्यवाद।